हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले भी हमने एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे अपलोड किया था इसी चैनल पे, जिसमें हमने कुछ ट्रिक्स के हेल्प से आपको ये बता रहे थे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को याद रख सके, है ना। आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लगभग सारे क्वेश्चंस को जो ट्रिग्नोमेट्री में बिहार बोर्ड पूछता है वो सारे क्वेश्चंस को इस एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, ऐसी हमारी इच्छा है और हम कोशिश भी करेंगे कि आज सारी क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछे जा सकते हैं इसमें वो सभी याद रखें। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। इसमें जो हम फार्मूलाज यूज करेंगे, जितने भी फार्मूला, उन सभी को हम आपको ट्रिक के हेल्प से याद करवाएंगे। आपको याद नहीं कह सकते, उसको आपको याद करना ही नहीं है, बस 2-4 बार कहीं लिख लोगे आप उस ट्रिक को। जैसे पिछले वीडियो में जब हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है। अब कोण का मतलब होता है एंगल, ठीक है। जिसके 3 एंगल्स हो, मतलब जिसके 3 कोण हो, उसको हम त्रिकोण कहते हैं, है ना। त्रि का मतलब ही होता है 3। आज के बाद जब जब भी ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा कि त्रि का मतलब तो 3, ठीक है। कोण का मंगल एंगल्स होता है, कोण का मतलब एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें जो हम बिना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स है और एग्जाम्स के लिए ही आप देख रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। हम सीधी बात करते हैं। इसमें जो ट्रायंगल्स का हम लोग यूज करेंगे, जो त्रिभुज का हम यूज करेंगे, उस त्रिभुज का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे समझते हैं, तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उस ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर 90 लिखा हुआ ही ना हो तो आप समझना है कि एक खड़ी रेखा है, ये खड़ा रेखा है, और एक ऐसा सोया हुआ रेखा, मतलब पड़ी रेखा, पड़ा हुआ है ऐसे। तो जब भी जो ये जब दोनों रेखा मिलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। और ऐसे ही फिगर को आप क्लोज कर दोगे, है ना, 3 भुजा से बना होगा, तो वैसे ही हम उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो खड़ी रेखा है उसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। और जिस पे ये दोनों रेखा खड़ा है उस नीचे वाले साइड्स को हम बोलते हैं आधार, ठीक है, जिसको हम बेस कहेंगे, बी से डिनोट करते हैं। अगर हम एक बात, हमारा कर्ण जो है नहीं बदलता है, ठीक है, कहीं नहीं बदला था, कभी नहीं बदला था, न युद्ध में न कहीं, तो उसी तरह से यहाँ भी कर्ण नहीं बदलेगा, लेकिन आधार और बेस अपने सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। जैसे आप किसी भी साइड्स को अगर इस एंगल और इस एंगल से देखोगे तो ये अपने जगह पे ही रहेगा, और अगर आप इस एंगल से देखोगे तो यहाँ ये दोनों रिप्लेस हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ठीक है। बाकी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ये और समझ में आने लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ और यहाँ एंगल जब भी रहे तो ये दोनों अपने ही अपने जगह पे रहेंगे, मतलब इसको लंब भी कहेंगे, इसको आधार ही कहेंगे। लेकिन जब भी एंगल इसकी बात होगी तो सामने एंगल के सामने वाला जो होता है वो लंब हो जाता है, मतलब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये तो बदलेगा नहीं, अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस के 3 फॉर्मूले, पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। इसको यहाँ इस जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको आसानी होगी। एक होता है कर्ण का फॉर्मूला, जिसको हम एच कहते हैं, हाइपोटेनस। ये होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर, अब प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है आधार को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा, और पी से इसको करते हैं तो पी का। इंग्लिश में बोलो तो एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आधार निकालना है, मान लीजिए बेस, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको लंब निकालना है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आप 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, अब तो आप 10th में हो, तो 6, 7, 8, 9
है ना, 4 क्लास में आपने इस फॉर्मूला को जरूर पढ़ेंगे। फिर भी अगर नहीं याद है तो अभी आप इस फॉर्मूला को याद करें। मैंने आपको कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले उसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है, ये तो हमें याद रखने ही होंगे, ठीक है। इतना आपको हम होप आपको ये समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। इस त्रिकोणमिति चैप्टर में, इस त्रिकोणमिति पाठ में, चैप्टर में हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना होता है। आइए जानते हैं वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है ना, इसका है ना कॉट थीटा। फिर इसका साइन का उल्टा करोगे आप तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, फिर कॉस का उल्टा करोगे तो सेक थीटा, ठीक है। अगर आपको साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर आपको याद ना रहे कि कौन सा इसका, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगर नहीं याद है तो हम एक ट्रिक बताएंगे। जैसे आप कहीं भी एक 6 भुजा वाले क्लोज फिगर, बंद आकृति बनाइए जिसको हेक्सागोन कहते हैं। ये हेक्सागोन में इसको मानिए आप साइन है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉस लिखिए, ठीक है, यहाँ पे आप टेन लिखिए, यहाँ पे आप कॉट लिखिए, यहाँ पे आप कॉसेक लिखिए, यहाँ पे सेक लिखिए और यहाँ पे कॉसेक लिखिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कॉस है, कॉट है, सी से होने वाले सभी एक साइड है और बाकी जो बच गए साइन टेन और सेक वो यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन का उल्टा क्या है, यहाँ से आप देखोगे तो इसके उल्टा यह दिखेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक। टेन का उल्टा देखोगे तो ये दिखेगा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, और कॉस का उल्टा देखोगे तो आप सेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, छोटी ट्रिक है बट इफेक्टिव ट्रिक है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। अब इसमें यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, उसको भी याद रखने का बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। उसके लिए क्या आप याद रखोगे, बस इतना याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, बस इतना ही याद रखना है। इसी से आप कभी नहीं भूलोगे इसको, है ना। क्या हमने बोला, हमने आपको कहा कि आपको जो याद रखने हैं वो रखने हैं पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल, ठीक है। यहाँ पे जो सोना है वो साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा है और ये हमारा टेन थीटा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये पी, इसके जो सबसे पहले वाले लेटर है, जैसे पी हो गया तो आप पी ले लो, ठीक है, या फिर इसके पहले वाले लेटर है बी ले लो, इसके पहले वाला पी, इसके एच और इसमें भी एच और इसमें भी बी। आपको क्या करना है, सबके पहले वाले लेटर्स ले लेने हैं, ठीक है। अब देखिएगा बड़ी आसानी से इसके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा, तो साइन का क्या होगा, पी और अपॉन में एच है तो लिखेंगे पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा अगर लिखना है तो इसका हम लिखेंगे कॉस का है, यहाँ होगा बी अपॉन में एच, और आगे हम लिखेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए पी अपॉन में बी, और इसी का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉसेक इसका उल्टा कर दीजिएगा तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, फिर इसका उल्टा करने पे एच ऊपर बी नीचे आ जाएगा, फिर इसका उल्टा करने पे बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, रफ पे इस सारे फार्मूलों को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। ट्रिक आपको आसानी से याद हो ही जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कोई भारी नहीं है, आसान है, और इसका ये मीनिंगफुल भी है, कहीं से वर्ड उठा के नहीं लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो यही है, साइन कॉस टेन, और इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। जब भी हम किसी चीज को बटा में लिखते हैं, मतलब बाई लिखते हैं, मतलब बाई का मतलब जब भी डिवाइड में लिखते हैं तो उस सबको रेशियो कहा जाता है, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड
में आएंगे, मतलब आने के चांसेस है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन के हेल्प से इसको और आसान करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। मतलब किसी त्रिभुज एबीसी में जो कोण होगा बी, वो क्या होगा, समकोण, मतलब बी पे 90 डिग्री बन रहा होगा। समकोण का मतलब बी पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे एक ट्रायंगल बना दिए। अब ये बी है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दी हुई है, इसमें आपका दिया है कि ए बी जो है आपका, नहीं ए से सी दिया है 25 सेंटीमीटर और बी से सी, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो हमें त्रिभुज की बात अगर करें तो ये और ये दो साइड्स तो दिए हुए हैं, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा साइड पहले फाइंड आउट करेंगे। और इस तीसरे साइड को कहते क्या है, ये हो गया कर्ण। हमने आपको बताया कि ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार जिसपे खड़ा है, और ये सीधी रेखा जो होंगी वो लंब हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें लंब निकालना है, और लंब निकालने की हमने फॉर्मूला आपको बताई। लंब को हम पी से डिनोट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस, है ना, लंब निकाल रहे हैं तो आधार का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, अब माइनस में आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, आप लिख लोगे, लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे कि आपके पास जो कर्ण है जिसको हम h कहते हैं वो है 25, और आपके पास जो आधार है, आधार, ठीक है, जिसको हम b कहते हैं, बेस इंग्लिश में, वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपके हो जाएंगे 25 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 25 के स्क्वायर की बात करें तो 25 गुने 25, इसी को दो बार मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही उसका स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब 625। तो ये हो गया 625, और इसको 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 14 है। जब इसको आप घटाओगे तो ये हो जाएगा, है ना, 576, और 576 होता है 24 का स्क्वायर। अगेन अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आ रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप 576 यहाँ लिखिए और इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो अगर आप 2 से लोगे तो 2 2 जा 4, और इसमें से कैरी हो गया 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे तो 144 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 7 जा 14, फिर 72 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 36 बार में जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 18 बार में जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 बार में जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए ये पेयर बना लिया, जोड़ा में जो भी आदमी होता है वो एक हो जाता है। इस तरह से ये भी मैथ्स में भी जो जोड़ी बना लेता है वो एक हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, जिनको याद है वो तो ऐसे ऐसे ही कर लेंगे, बट जिनको नहीं याद है वो एलसीएम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट हम बोलते हैं आपको 1 से लेकर 20 तक आपको याद होने चाहिए। उसके बाद 24 का, है ना, 21 का, 24 का और 25 का, ये आपको याद होने चाहिए। ये ज्यादा आता है, 20 तक तो आता ही आता है, 20 के बाद 21 आता है, और उसके बाद 24 आता है, और 25 आता है, इतने आप याद रखोगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हमने क्या सीखा, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। तो वो 6 के 6 निकालने। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और फिर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और फिर टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, सबका फॉर्मूला आपको याद है ना, वही वाला ट्रिक लगाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और नीचे में सोना चांदी तौल, मतलब साइन, है ना, कॉस और टेन। तो ये हो जाएगा साइन का p अपॉन में b, p अपॉन में h, p अपॉन में h। ठीक है, कॉस का हो जाएगा b अपॉन में h। ठीक है, टेन का हो जाएगा p अपॉन में b, कॉसेक इसका उल्टा है साइन का, तो ये हो जाएगा h अपॉन में p, उल्टा कर देना है ना, h को ऊपर p को नीचे। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस है b बाई h, मतलब बेस आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा।
फिर इसका ये tan का उल्टा होता है cot, तो ये हो जाएगा आपका p ऊपर चला जाएगा और b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं हमें। यहाँ पे h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, लंब हमने निकाल लिया है, लंब को हम p से डिनोट करते हैं और ये आया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आप लगाना ना भूलें। अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो साइन है p अपॉन में h, तो p कितने हैं भैया 24, तो 24 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद h कितना है, h है आपका 25, तो 25 लिख देंगे। फिर b कितना है आपका बेस 7, तो 7 लिख देंगे। फिर h कितना है आपका 25, तो 25 लिख देंगे। ठीक है, फिर 10 p बाई b, तो p कितना है आपका 24। ठीक है, उसके बाद b कितना है आपका 7। ठीक है, फिर कॉसेक इसका उल्टा होगा, देखिए कॉसेक होता है h अपॉन में p, h कितना है h 25। ठीक है, डिवाइडेड बाई p कितना है 24, तो 24। अब देखोगे तो ये 24/25 है, ये 25/24 है, तो इसका उल्टा होगा। कॉस है 7/25, तो ये हो जाएगा 25/7। ठीक है, अब कॉट है अगर b/p, तो b है 7 और p है आपका p है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो ये सारे सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स होते, रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते। अनुपात जब भी निकालना होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको लगा आसान, लगा कि नहीं आसान, है ना। होप आपको ये ऐसे अगर ज्योमेट्रिक अनुपात देंगे निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से बना लोगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। कि यदि tan a जो है हमारा वो है p अपॉन में h, आपको कुछ नहीं करना है, बस फंसाने के लिए दिया है। tan अगर a की बात करो तो ये 5/12 होता है, मतलब tan a, tan होता क्या है, तो tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन में b, ये है आपका 5/12। इसका मतलब क्या है, p है 5 और b है 12। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, h निकालना है। अगेन कर्ण, h मतलब कर्ण। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब भी अपने हमने करा है और इसको आप है ना याद रखेंगे। अब देखो देखेंगे अगर इसमें, तो p कितना है 5 का स्क्वायर और b कितना है 12 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको करोगे तो 5 का स्क्वायर अभी आपने बताया 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 25 और प्लस में 12 का स्क्वायर 144। जब इसको करोगे आप तो 1 हो जाएगा ये 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर यूनिट है तो ये, हालांकि यूनिट है नहीं तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा का बस फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना। हर बोल ये ट्रिक याद है कि नहीं, है कि नहीं, तो बस वही करना है। ठीक है, अब कहीं लिख लो और फिर देख लो, और ऐसे बनाते बनाते याद भी हो जाएगा, कोई ऐसा टफ बात भी नहीं है। p अपॉन में h, p कितना है यहाँ पे, p क्या है 5 और h कितना है, h आपने निकाला है अभी कर्ण, है ना, यही ना निकाला h है आपका 13, तो 13 लिख लेना है। ठीक है, 13 है भाई 13। फिर आपको सेक निकालने को बोल रहा है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो b अपॉन में h, तो इसका उल्टा होगा ना ये h अपॉन में b। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बस सेक का h अपॉन में b। h कितना है यहाँ पे 13 है और b कितना है, बेस आधार कितना है, आधार है आपका 12, तो ये 12, बस हो गया ये आंसर। ठीक है, आपके ये आंसर और ये आंसर बस। ठीक है, होप अब है ना ये बहुत अच्छे से आए होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप इसमें घबराने नहीं, ऐसे ही याद रखोगे और बन जाएगा आसानी से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया है ना, ओके। दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, उसी फॉर्मूले पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 15 cot b इक्वल टू 8 है, मतलब 15 cot b 8 है, 18 नहीं 8 है, तो cos b और sec a का मान निकालिए। ठीक है, निकाल लेंगे। cot b इधर क्या है, नंबर्स है, तो ये नंबर वाले के साथ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा नंबर नंबर के साथ रहता है। और वो जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे cos हो गया, sin हो गया, tan हो गया, ये सब जो अल्फाबेट्स वाले होते हैं, वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो लिखे होते हैं, वो एक साथ एक इधर एक साइड होते हैं। तो ये 15 इधर गया तो 8/15 हो जाएगा।
ठीक है, 8 बाई कितना हो जाएगा 15, भाई इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, बॉर्डर क्रॉस करता है तो साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड में हो गया। अब कॉट बी, मतलब कॉट का क्या फॉर्मूला हो सकता है, कॉट आपका होता है, ठीक है, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, 8 बाई 15 है, इसका मतलब बी कितना है 8 और पी कितना है 15, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या निकालने हैं, एच निकालने हैं, कि बी और पी तो दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, बस एच मतलब कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है, या फिर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब इसको आप करोगे फर्दर सॉल्व तो बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में ये 15 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इट इज 64 और ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, मतलब 225। अब जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 968 और ये हो जाएगा 289। अब ये 289 किसका होता है, तो 17 का हो सकता है, 17 आप स्क्वायर याद ही रख लो या फिर आप, ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से निकाल सकते हो, बस ये टफ हो जाता है थोड़ा सा एलसीएम वाला, क्योंकि आपको 17 तक टेबल आना चाहिए अच्छे से। तो 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 और 4 11, 7 1 जा 7 और 1 1 जा 1, मतलब 289 आ गया, मतलब 17 का स्क्वायर है ये, इस 17 का स्क्वायर तो 17 लिखेंगे, ठीक है, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। अब यहाँ आए, ये तो आपको बोल रहा है कॉस बी निकालिए। पहली बात तो एक ऐसे अगर मान लीजिए एक एबीसी की बात इसमें कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो यहाँ पे है ना एंगल बी क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे है ना एक चीज छूट गया है, यहाँ बी होगा, यहाँ ए, यहाँ सी, आप समझिएगा कि बी क्या है, समकोण है, और ट्रायंगल का नाम क्या है एबीसी, ठीक है। तो एबीसी में आपका हाइट ये तो दिया है 17 जो कभी नहीं बदलता, बीसी दे दिया है आपका कितना, बीसी मतलब बेस है 8 और पी है 15, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि किसी त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो यदि 15 cot b इक्वल टू 8 है तो cos b और sec a का मान निकाले, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखिए cos b इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा cos का, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर किसको मानिए, b से देखना है, तो हमने बताया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण नहीं बदलता है, बदलता है सिर्फ ये वाला कोण, तो वही रहेगा, ये बेस हो रहा ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, आधार और लंब, यही रहेगा। तो यहाँ पे P कितना है, P है 15 और H कितना है, H है 17, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा cos B का। sec A भी बोला है तो sec A इक्वल टू, अब A एंगल से देखने को बोल रहा है यहाँ से, तो अगर यहाँ से देखना है तो ये बदल जाएगा, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बस जब सिर्फ ऊपर रहेगा तभी बदलिएगा, अदरवाइज जब एंगल यहाँ से पूछे या एंगल यहाँ से पूछे, अगर आपसे पूछता कि sec C का बताइए, sec C का वैल्यू निकालिए, तो ये आधार होता, ये बेस, सॉरी ये आधार होता, ये परपेंडिकुलर होता, मतलब ये आधार होता और ये लंब होता, ठीक है। लेकिन चूंकि ए से पूछा है तो ये परपेंडी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, इधर आ जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है, बस इसी पे चेंज होगा, बाकी पे चेंज नहीं होगा। बस इतना याद रखना है कि जब एंगल ए से पूछे, मतलब ऊपर वाले एंगल से पूछे, तो बेस यहाँ से ये बेस नहीं होता, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये परपेंडिकुलर का बेस हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी का उल्टा होता है साइन कॉस का, तो एच अपॉन में होगा पी, इसी का उल्टा, तो एच क्या हो जाएगा, एच तो भैया नहीं बदले, वही रहे, लेकिन परपेंडिकुलर बदल जाएगा, परपेंडिकुलर अब तो आपका हो गया, सॉरी 8, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया 8, तो ये 8 हो गया, बस आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि यदि 5 10 इक्वल टू 4 है तो ये इसका मान हमें निकाल के दिखाना है, मतलब थोड़ा सा ये आपको डराने वाला है बट डरना नहीं, आसान है वैसे। फिर वही करेंगे 5 10 थीटा इक्वल टू 4, थीटा यहाँ नहीं दिया हुआ था थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में बॉर्डर क्रॉस करके आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू 4/5
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर हम देखें, अगर एक एक फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, वैसे वो हमने अभी चर्चा कर लेते हैं इसको, हालांकि बाद में आनी चाहिए था, पहले आ गए। तो साइन टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये भी आप याद रखोगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन में कॉस। अब जरा देखिए जो हमको निकालना है, अगर हम 5 साइन ए माइनस में 3 कॉस ए लिख दे और नीचे में अगर हम 5 साइन ए साइन 2 कॉस ए और नीचे में डिवाइड कर दे कितना कॉस से, तो ये तो टेन बन जाएगा। इसको भी कॉस कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, कॉस से। ठीक है, यहाँ भी कॉस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी कॉस से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए मैथ्स में ये अलाउड होता है, अगर कोई भी चीज आसान हो रहा है, अगर किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करने पे अगर आसान हो रहा है तो वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बशर्ते ये हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में करेंगे, ऐसे नहीं कि एक में करें एक में नहीं किए, ऐसा नहीं अलाउड है। सब में कर रहे हैं तो ये अलाउड है। अब यहाँ देखा जाए तो 5 हो गया, साइन बाई कॉस 10 हो गया, तो 10 है और माइनस में 3, ये तो खत्म हो गया, तो कॉस खत्म। यहाँ पे भी देखिएगा तो 5 हो गया और साइन अपॉन में ये 10a हो गया और यहाँ पे भी खत्म, बचा सिर्फ 2। ठीक है, आसान हो रहा है। अब यहाँ बच जाएगा 5, 10 क्या होता है 4/5 गुने 4/5 माइनस 3 और नीचे में हो जाएगा 5 गुने 4/5 माइनस 2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 खत्म, फिर 5 से 5 खत्म, तो बचेगा 4 माइनस 3 और नीचे में भी 4 माइनस 2, मतलब ऊपर में बचेगा आपका 1 और नीचे में 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस अगर आपको देते हैं डराने के लिए तो बिल्कुल नहीं डरना है, आसानी से बनाना है, बन जाएगा। ठीक है, सोचना है, अगर आपसे अभी जब भी दिख जाए तो हमने कैसे सोचा है कि हमने सोचा कि अगर साइन अपॉन में कॉस कर देंगे तो 10 आ जाएगा और tan थीटा होता है साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, और 10 का वैल्यू हम सीधे पुट कर सकते हैं, तो हमने वैसे किया इसको, और यही तरीका भी है बनाने का। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। जी चलिए देखिए, कोई एक कोण है, ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसमें ये है P Q पे समकोण है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है और ये R होगा। इसका बोला है कि PR प्लस में QR ये मिला के 25 है, मतलब QR और है ना PR ये दोनों साइड मिला के 25 सेंटीमीटर हो रहा है और PQ दे दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है tan R और sin P का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन देख के थोड़ा लग रहा है कि अरे यार क्या कर सकते हैं, बट पैनिक नहीं होना है, आसानी से सोचना है और धैर्य रख के सोचना है, खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं मिलके। अगर ये Q पे अगर समकोण है और ये PR प्लस में QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो हम क्या इससे क्या सोच सकते हैं, क्या लॉजिक निकाल सकते हैं वो देखिए। अगर इसका PR मतलब ये हाइट, PR मतलब ये कर्ल और इसका क्या है ये, इसका ये QR है इसका आधार, तो आइए लिखते हैं कि ये जो कर्ण है, अच्छा होता क्या है H इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर इस रूट को हटाते हैं तो रूट हटेगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखने की कोशिश करें तो हाइपोटेनस है अपना PR, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर है अपना PQ, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में B जो है QR है तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास PR है, अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के 25 है, तो ये x है तो ये कितना होगा 25 माइनस x। ठीक है, अगर ये x है तो ये कितना होगा 25 माइनस x, अगर नहीं है तो यहाँ आप कर सकते हैं PR प्लस QR इक्वल टू 25। अगर PR x है प्लस QR इक्वल टू 25 तो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, तो ये 25 माइनस x हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि PR जो है आपका x स्क्वायर है और PQ तो आपका दिया हुआ है, कहाँ है PQ 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो गया और QR कितना है, QR है आपका 25 माइनस x का
होल स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है, x का स्क्वायर, अब माइनस में 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, बी हमारा x है, अरे भाई ये a है ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस में 625 फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 50x, ठीक है। अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये सेम साइन है तो ये और ये खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आपका 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10 और मतलब 5 5 10 और 2 2 4 1 5, 650 प्लस माइनस में 50x, इधर कुछ नहीं इधर जीरो, ठीक है, इधर आके जीरो। अब अगर इसको इधर लाना चाहे तो ये हो जाएगा 50x प्लस का, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस किया है इधर आया है तो प्लस माइनस में था प्लस हो जाएगा इक्वल टू 650, तो x इक्वल टू हो जाएगा 650/50, तो इससे खत्म हो गया 5 से ही खत्म हो जाएगा 5 13 बार में, तो x इक्वल टू हो गया 13, तो x आ गया आपका 13, मतलब PQ कितना है, ये जो आपका x माने थे ये आ गया आपका 13 है ना सेंटीमीटर है जो, और PQ तो आपको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा 25 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा, x मतलब 13 रखिएगा तो ये हो जाएगा 12, सब आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा था निकालने को, आपसे बोल रहा था निकालिए tan r, तो r से देखेंगे तो नीचे वाला ही कोण है तो बदलेगा नहीं, ये बेस होगा, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो tan का फॉर्मूला होता है p बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो p कितना है, p 5 है और बेस कितना है आपका, बेस है 25, तो 25 लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है, सॉरी 12 है 12 है। अब अगर आपको साइन p निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन में s, तो p कितना है, c से देखना है, p से देखना है, सॉरी p से देखने के लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है 12 और हाइपोटेनस है आपका 13, ये तो नहीं बदलता ना, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। और आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉट थीटा आपको दे दिया है 7/8, मतलब है ना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब आधार अपॉन में लंब, ये दे दिया है 7/8, तो आपको क्या लाना है, h लाना है, तो h निकाल लीजिए सबसे पहले, है ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, है ना, तो आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे, हम थोड़ा इसलिए स्पीड चल रहे हैं क्योंकि इतने क्वेश्चंस आप कर लिए हैं तो नॉर्मल जोड़ घटाओ स्क्वायर ये सब तो आता ही होगा, 7 का वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं वैसे, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 54 हो जाएगा, तो आप फर्दर इसको जोड़ोगे तो 9 7 13 और ये हो जाएगा 1 1 13, ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो h आ गया आपके पास कितना, h आ गया आपके पास 113 रूट के अंदर, क्योंकि बाहर तो निकलेगा नहीं, ठीक है, ये आपका 113 आ गया अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या फिर रूट से बाहर नहीं निकलता, खैर कोई नहीं, आप इस अगले सेक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि ये आपको सॉल्व करने हैं, तो हमारे पास सब कुछ है, साइन थीटा का हम लगा देंगे p अपॉन में b करके तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हम इसको a को 1 को a मान लें और साइन थीटा को b मान लें तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी साइन है, अगर यहाँ भी देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और इधर a माइनस बी, फिर इधर भी बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहीं से हम सॉल्व करेंगे, तो हम इस पूरे के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b साइन को माने तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में
यहाँ पे भी हम कर सकते हैं a मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में cos थीटा, b क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए हमने स्क्वायर को हटा दिया। ठीक है, एक आप ये करोगे, बट हमने एक स्टेप जंप किया, आप ये करोगे 1 का स्क्वायर, दूसरे स्टेप में आप 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1 ही होगा। ठीक है, अब आइए 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h। p कितना है यहाँ, p 8 है और h कितना है, h आपने निकाला है रूट अंडर 113। ठीक है, यहाँ पे p के साइन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 बाई रूट अंडर 113, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, फिर 1 माइनस कॉस क्या होता है, कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन में h, मतलब आधार अपॉन में कर्ण, आधार बटा कर्ण या आधार डिवाइडेड बाय कर्ण, कुछ भी कर लो जो आपको कहना है ना, कोई बाय भी बोलते हैं इसको, कोई बटा भी बोलते हैं, कोई भागा भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेस कितना है इसका, बेस है 7 और हाइपोटेनस कितना है इसका, हाइपोटेनस कर्ण रूट अंडर 113, तो ये हो गया 7 बाई 113, तो यहाँ लिखेंगे 7 बाई 113 का स्क्वायर। ठीक है, साइन के जगह पे साइन का वैल्यू पुट कर दिए, कॉस के जगह पे कॉस का वैल्यू पुट कर दिए, और ये हो गया आपका बहुत आसान। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और रूट, अगर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा 113 डिवाइडेड बाई, फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और डिवाइडेड बाई, फिर रूट का स्क्वायर करोगे 13 का तो हो जाएगा 113। अब नीचे में 1 कुछ नहीं तो 1 ले लो, नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। अब इसका एलसीएम जब लोगे 1 बाई 1 क्या है 1 बाई, तो 1 इसका एलसीएम लेंगे नीचे में तो ये हो जाएगा 113 सॉरी 113, और एक का टेबल 113 बार पढ़ेंगे, फिर 113 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64 होगा, अब बटा में फिर 113 माइनस 49 अब बटा में 113। अब देखिएगा तो ये हमारे पास मेन डिवाइड का साइन है, ये मेन डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 113 में से 64 गया, 113 में से 64 जाएगा तो 9 बचेगा और ये हो जाएगा 64 है ना 49, तो ये हो गया हमारे 49 अब बटा में 113। ठीक है, ये यहाँ सॉरी 113 में से 64 गया तो 49, ठीक है ना 49, और इस मेन डिवाइड का साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड को। ठीक है, आपके असाइन के लिए लिख रहे हैं, और 130 में से 49 जब जाएगा तो 64 बचेगा और बटा में 113। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में जब लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब ये खत्म हो गया तो बचा 49 बाई 64। ठीक है, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात पे इसके अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपके लिए नहीं देगा। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस को आपके बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर थे उससे, और एनसीईआरटी अधिकतर सारे क्वेश्चंस लगभग एनसीईआरटी से किए जाते हैं और एनसीईआरटी में आपके हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए हमने एनसीईआरटी और ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो और प्रीवियस ईयर को हमने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात पे कितने क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चंस हमें मिले जो हमने आपको करवा दिए। ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो एंगल्स वाले होते हैं, कोण वाले होते हैं, जैसे sin 45 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, इसको भी बहुत ही ट्रिक से याद रखेंगे और आप देखिएगा कि इससे आसान है ना, जो बच्चे को ये नहीं याद हो रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसको वो भी आसानी से याद रख सकता है, जैसे आपने इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखा है उसी तरह से।